माँ की कृपा पानी है, माँ को पाना है। जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और साथ में मां का पुत्र होने के नाते मां का उपासक भी हूं। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने मां को कैसे पूज लिया, आपने मां को कैसे साध लिया, आपने मां को कैसे पा लिया, या आपने मां की कृपा कैसे हासिल कर ली, कैसे पा ली। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो भी प्रश्न है कि हमने मां को कैसे पा लिया या किसी देवी देवता को कैसे साध लिया, पहली बात, यह प्रश्न ही गलत है, निरर्थक है। इस तरह का कोई प्रश्न होता ही नहीं है, और यदि कोई इस तरह का प्रश्न बनाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं या कोई भी व्यक्ति मां को या किसी भी देवी देवता को साध नहीं सकता, पा नहीं सकता, पूज नहीं सकता। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है, हमारी देह में वो ताकत नहीं है कि हम मां को या किसी भी देवी देवता को साध लें। ये मां की कृपा होती है, देवी देवताओं की कृपा होती है, ये उनका चयन होता है। हम कौन होते हैं, हम और आप कौन होते हैं कि मां को साध लें, देवी देवता को साध लें, उनको पा लें? संभव ही नहीं है। हमारी देह मां की शक्ति को, देवी देवताओं को सह नहीं पाएगी। हमारी देह भस्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए पहली बात तो यह प्रश्न ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमने मां को कैसे पा लिया, हमने मां को कैसे साध लिया, या हम मां को कैसे पूज सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। यह तो मां का चुनाव है, मां का चयन है कि मां किस व्यक्ति को अपने पुत्र के रूप में, अपने भक्त के रूप में देखती है। किसके अंदर मां को लगता है कि हां, ये मेरी पूजा, मेरी आराधना कर सकता है। आप खुद सुनिए इस बारे में मां क्या कहती है, मां काली क्या कहती है, आप खुद सुनिए। मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं कि मैं मां को साध लूंगा, मां को पालूंगा। अरे कौन है इस जगत में जो मुझे साध सकता है, मुझे पा सकता है? क्या है इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर? तुम अपनी जिस शक्ति पर अभिमान करते हो, वह शक्ति किसने दी है तुम्हें? वह भी मेरी ही दी गई शक्ति के असंख्य अंशों का ही एक अंश मात्र है, और तुम उसी से मुझे साधने की, मुझे पाने की लालसा रखते हो। अपने हृदय में लोभ, छल और कपट के साथ तुम मेरी कृपा पाना चाहते हो। संभव ही नहीं है। तुम्हारी कोई भी शक्ति अथवा पूजा आराधना मुझे साधने के लिए व्यर्थ है। यह निर्णय तो मैं ही करती हूं कि कौन मेरा सच्चा उपासक बन सकता है। यह मेरा ही निर्णय होता है कि कौन मेरी आराधना करके मेरी कृपा पा सकता है। यह मेरा ही चयन होता है कि मैं किसे दर्शन दूं और किसे नहीं। मुझे साधने की अथवा मुझे पाने की लालसा यदि किसी के भी हृदय में है तो उसे तुरंत निकाल दो। तुम तो मेरी थोड़ी सी भी आंच, मेरी थोड़ी सी भी ताप को सहन नहीं कर सकते। मेरी आंच के असंख्य हिस्सों में से किसी एक हिस्से का भी ताप तुम सह नहीं सकते। तुम्हारी मानव देह को भस्म होने में एक क्षण से भी कम का समय लगेगा। फिर भी तुम मूर्खों की भांति मुझे साधने और मुझे पाने की बात करते हो, ऐसी लालसा रखते हो। किसी को कष्ट पहुंचाने अथवा किसी लोभ के वशीभूत मानव तो मेरी कृपा पाने
अथवा मेरी आराधना करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यदि ऐसा कोई भी मानव ऐसा प्रयास करता है तो अपने प्रारब्ध के लिए, अपनी मानव देह को नष्ट करने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। मेरी कृपा पाना इतना सरल नहीं है। तुम्हारे पास तो बस एक मार्ग है कि तुम लोभ, छल और कपट को पूर्ण रूप से त्याग दो और निश्चल तथा निस्वार्थ भावना से अपने शेष जीवन को व्यतीत करो। यह निर्णय मुझ पर ही छोड़ दो कि कौन मेरा सच्चा उपासक या साधक बन सकता है। तो सुना आपने कि मां स्पष्ट रूप से कहती है कि मां को साधने का विचार त्याग देना चाहिए, मां को पाने का विचार त्याग देना चाहिए। बस निश्चल निष्कपट भावना के साथ, सच्चे हृदय से, बिना किसी लोभ लालच के मां की आराधना कीजिए, अपने देवी देवताओं की आराधना कीजिए। संभव है कि आपके हृदय की सच्चाई देखकर, सत्यता को देखकर आपके देवी देवता मां स्वयं आपका चयन कर ले कि आप उनके पुत्र हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए, जिस तरह से कोई भी पुत्र अपने माता पिता का चयन नहीं कर पाता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने देवी देवताओं का चयन नहीं कर पाता है। ये देवी देवताओं को तय करना होता है, निर्धारित करना होता है। जिस तरह से एक मानस माता पिता अपने संतान के उत्पन्न करने का तरीका निर्णय करते हैं, निर्धारित करते हैं, संतान के उत्पन्न होने के बाद उसे संस्कार देते हैं, उसे किस दिशा में मोड़ना है यह तय करते हैं, उसी तरह से हम सभी के माता पिता हैं, मां हैं। इन्हें तय करना होता है कि कौन इनकी आराधना कर सकता है और मां किसे दर्शन दे सकती है। सच्चे हृदय से कीजिए, संभव है कि आपके ऊपर भी मां की कृपा बरसने लगे। जय मां काली। मां काली की बातों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी ध्यान रखें। जय मां काली।